हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसका सेकंड वाला पार्ट, यानी कि हम लोग 10.1 एक्सरसाइज का कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर एंड 10.2 कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट 10.3 नंबर ऑफ क्वेश्चन से। उसमें पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि हमें 10.3 में करना क्या है, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं या फिर कह सकते हो जो कंपाउंड के नेम दिए हुए हैं उनका हमें स्ट्रक्चर लिखना है, यानी आईयूपीएसी नेमिंग दी हुई है। अब इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 10.3 का 2-chloro-3-methyl पेंटेन। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन की क्या होगी, एक स्ट्रेट चेन है, क्योंकि सिंपल क्या लिखा हुआ है, पेंटेन लिखा हुआ है। तो पहले हम ऐसे करके कार्बन 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 5 कार्बन बना लेते हैं, क्योंकि 5 कार्बन की एक मेन चेन है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 क्लोरो यानी 1 और 2, यानी सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन होगा। 3 मिथाइल यानी थर्ड ये हो गया, इस पर क्या होगा, मिथाइल होगा। 3 मिथाइल एंड देन क्या है, पेंटेन, यानी कि एन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सारे। तो यहाँ पर अब हम बाकी वैलेंसी जो होंगी वो कंप्लीट कर लेंगे, यानी इसके साथ में 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इसके साथ में 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें 3 तो वैलेंसी पूरी हो गई, यानी 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया 2-chloro-3-methyl पेंटेन का। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, यानी कि जो बेंजीन है वो यहाँ पर मेन चेन है, यानी कि मेन रिंग है। क्या है, बेंजीन। अब यहाँ पर दिया हुआ है पैरा ब्रोमो, यानी पैरा ब्रोमो यानी कि पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि क्लोरीन के। तो ये हो गया क्लोरीन, यानी पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, यानी इसके रेस्पेक्ट में जो ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पर है, इसलिए पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है 1-chloro-4-ethyl साइक्लो। अब साइक्लिक है, जो मेन चेन है हेक्सेन, यानी जो रिंग है वो मेन चेन हो गई साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें कौन सी पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है, यानी कि 1 क्लोरो, यानी यहाँ पर क्लोरीन है, मान लो ये पहली पोजीशन है जहां पर हमने क्लोरीन लगा दिया, और फोर्थ पोजीशन पर इथाइल है, यानी कि 1 2 3 4, यानी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, यानी C2H5 लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरो यानी 1 पोजीशन पर 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकंड यहाँ पर है, और ये ब्रैकेट में ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, यानी 2-क्लोरोफिनाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और 1 आइडो ऑक्टेन, यानी कि जो ऑक्टेन है ये कोई मेन चेन है। ऑक्ट हम लेते हैं 8 कार्बन के लिए, तो 8 कार्बन यहाँ पर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 और 8 कार्बन हो गया। अब इस 8 कार्बन में जो फर्स्ट पोजीशन है, यानी इस वाली पोजीशन पर क्या है, 1 आइडो, यानी फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, जो फर्स्ट पोजीशन है आयोडीन लगा हुआ है, यानी 1 आइडो। अब ये सेकंड पोजीशन पर, यानी कि सेकंड पोजीशन हम ये मान लेते हैं, इधर भी लगा सकते थे, हम उधर से लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, और सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, 2-क्लोरोफिनाइल, यानी सेकंड पोजीशन पर फिनाइल रिंग लगी हुई है। और 2 क्लोरो का मतलब क्या हो गया, यानी यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन है, जब हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि मेन चेन ये है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग भी यहाँ से करेंगे, यानी कि 1 2 यहाँ पर कर दो कोई सब्स्टिट्यूएंट, या फिर 1 2 यहाँ पर कर दो। तो सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो यानी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन फिनाइल। ठीक है, और ये भी कौन सी पोजीशन पर है, जो 2-क्लोरोफ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है वो भी सेकंड पोजीशन पर, यानी 1 2, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम बाकी क्या बचा, ऑक्टेन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो मेन चेन है सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इनकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे, ये होगा 3, ये हो गया 2, ये भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी 2, ये भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। आई होप
यहां तक इसका आंसर क्लियर होगा। ये क्या हो गया हमारा 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 2 ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेन यानी मेन चेन में जो ब्यूट यानी कि 4 कार्बन की मेन चेन है, तो पहले हम 4 कार्बन बना लेंगे। स्ट्रेट चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन दिया हुआ है सफिक्स में। ओके, अब क्या है, सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हमने सेकंड पोजीशन पर इधर से लगा दो चाहे इधर से लगा दो, ठीक है। 2 ब्रोमो और ब्यूटेन, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे हम इसकी। ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आई होप जो भी आंसर हैं इनके सबके क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10.3 का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि 6 नंबर, उसमें क्या दिया हुआ है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। अब जो हेप्टेन है यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 7 कार्बन की मेन चेन है। तो 7 कार्बन के लिए हम बना लेंगे इस तरह से मेन चेन, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब 7 कार्बन की चेन बनाने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि कार्बन जो यहाँ पर मेन चेन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लिया हुआ है। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल यानी कि किधर से भी ले लो, अभी तो स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4, यानी फोर्थ पोजीशन हम इसको मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से कुछ। ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, और इसके बाद में थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, 3 आइडो, यानी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है। अब है हेप्टेन। अब बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ये CH3 होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट वैलेंसी कर लेंगे। ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन का। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.3 में ही 7th वाला पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पर जो मेन चेन है वो रिंग है यानी कि बेंजीन है, तो बेंजीन बना लेंगे इस तरह से, यानी कि ये हो गया बेंजीन। अब इस पर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, फर्स्ट पोजीशन, अब ये सिंपल है तो कोई भी फर्स्ट पोजीशन मान लेंगे, यानी कि ये है ब्रोमो लगा हुआ है। फोर्थ पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये इस तरह सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, ये रिंग जुड़ी हुई है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यानी 2 मिथाइल बेंजीन। अब ये हो गया 1 ब्रोमो, यानी फर्स्ट पोजीशन ये हो गई। उसके बाद में फोर्थ सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके बाद में सेकंड पोजीशन पर हो गया मिथाइल बेंजीन। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें है 1 4 डाई ब्रोमोब्यूट 2 इन। ब्यूट यानी कि मेन कार्बन चेन है, यानी 4 कार्बन हो गया ब्यूट के लिए। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पर इन यानी कि क्या लगा हुआ है, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। इन किसके लिए लेते हैं, डबल बॉन्ड के लिए। कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर, तो फर्स्ट सेकंड चाहे इधर से ले लो, फर्स्ट सेकंड चाहे इधर से ले लो। ये हो गया 2 इन, ठीक है। अब फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर यह क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, यानी कि डाई ब्रोमो दिया हुआ है। तो एक तो यहाँ पर ब्रोमीन हो गया और एक यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, तो ये हो गया 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा, यानी 10.3 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 10.3 क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 10.4 नंबर जो है क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि इसमें से जो है सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट किसका होगा, यानी इन मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट है वो किसका होगा। तो जो ये है इसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। ओके, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। ये है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड।
ठीक है। तो CH2Cl2 ये क्या हो गया, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओ सॉरी क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको। और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है, मतलब इनके जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे CH2Cl2 है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो डाइपोल होगा यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्लोरीन की तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जो डाइपोल मूवमेंट जो है पोलैरिटी की वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो Cl है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पर, यानी कि कार्बन Cl बॉन्ड का वो Cl की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम होती है, तो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है, यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के जो भी डाइपोल मूवमेंट है, यानी ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट होगा कंप्लीट मॉलिक्यूल का, तो उसको इंक्रीज करेंगे। यानी कि ये जो CH बॉन्ड है यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन में, वो क्या कर रहे हैं, Cl जो बॉन्ड है कार्बन Cl बॉन्ड, उसके जो भी डाइपोल मूवमेंट है उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसकी वजह से जो डाइक्लोरोमीथेन है उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, 1.60 D, यानी डायोप्टर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, इसमें देखते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन में। ट्राइक्लोरोमीथेन में क्या हो गया, 3 क्लोरीन आ गए, एक इधर लगा हुआ है और 2 इधर लगे हुए हैं। तो कार्बन Cl जो बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है कार्बन से, तो इसकी तरफ ज्यादा होगा डाइपोल मूवमेंट का, यानी पोलैरिटी इस तरह से, यानी इलेक्ट्रॉन्स का इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा बॉन्ड में। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला जो ये है रिजल्टेंट इधर की तरफ है, इधर वाले में डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, तो ये वाला तो दोनों का इंक्रीज कर रहा है इधर की साइड में। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है जो कार्बन एक इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या आ गया, दूसरा CCl बॉन्ड आ गया, यानी कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आ गया। तो ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा, यानी कि जो टोटल CCl इन वाले बॉन्ड का जो भी रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है उसको कम करेगा। कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है उसका इंटरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, या आप देख सकते हो एरो इधर की तरफ जा रहा है और ये वाला इधर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, जिसकी वजह से इसका जो डाइपोल मूवमेंट है ओवरऑल मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज हो जाता है। किसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट इधर की तरफ जा रहा है, एक ही साइड में जा रहा है, तो ये वाला भी इसका इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट हो गया, यानी अब ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है डाइपोल मूवमेंट को, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, 1.08 D हो जाता है। अब बढ़ते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है कि इधर भी CCl है, इधर भी CCl है, इधर भी CCl है, इधर भी CCl है, तो इसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया, यानी कंप्लीट इधर हो गया, बराबर बराबर है, इक्वल ही इधर जा रहा है और इक्वल ही इधर जा रहा है। यहाँ पर इधर ज्यादा था और इधर थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पर ओपोज कर रहे हैं दोनों ही, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये दोनों जो है डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाता है CCl4 के केस में, यानी कि जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी कि जो ये डाइक्लोरोमीथेन है इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये मैंने थ्योरी लिख दी है नीचे, इनकी क्या होगी, ठीक है, कि मतलब ये वाले जो बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड इसकी जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है उसको इंक्रीज कर रहा है, ये वाले जो बॉन्ड है ये कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, और ये सारे ही एक दूसरे को कैसे अपोज करके कैंसिल आउट कर देते हैं। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन है C5H10,
जो किसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्लोरीन के साथ इन डार्क, यानी कि डार्क में क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सनलाइट में आप कह सकते हो वो किसके साथ रिएक्ट कर ले रहा है, क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर ले रहा है और एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बना ले रहा है इससे C5H10 से। ठीक है, तो हमें बताना है क्या कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कौन सा ये जो कंपाउंड है ये क्या है। ठीक है, तो मान लो ये क्या दिया है C5H10 यानी कि CnH2n, यानी C5 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया, तो H2n इस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। तो अब ये क्या हो सकता है, यानी कि C5H2n, तो जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि एल्केन है उसके लिए तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब +2 गायब है यानी कि क्या होगा, एक तरह से एल्कीन भी हो सकता है, यानी कि मान लो इस तरह से हो गया जैसे कि, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें जस्ट डबल हो जाता है एल्कीन में जो हाइड्रोजन है नंबर ऑफ कार्बन के, तो कोई एल्कीन होगा तो एल्कीन किस टाइप का हो सकता है, यानी कि 5 कार्बन का, यानी 1 2 3 4 5 हो गया। मान लो ये एल्कीन है तो CH2, ये हो गया CH, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये H3, तो यानी टोटल हो गए 5 कार्बन एंड 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराने पर ये केवल डार्क में तो रिएक्ट कर नहीं रहा है, यानी डार्क में तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब लाइट में करा रहे हैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ में तो ये सिंगल कंपाउंड दे रहा है। अब यहाँ पर हम कार्बन देखते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये केवल सिंगल ही कंपाउंड देगा, नहीं। अगर हम क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर तो जो एनवायरमेंट है हाइड्रोजन का, यहाँ पर ये अलग एनवायरमेंट का हाइड्रोजन है, ये अलग एनवायरमेंट का हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर जो अलग एनवायरमेंट का हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का एनवायरमेंट अलग है, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव तो फॉर्म नहीं होगा इससे, यानी ये जो है ये आंसर नहीं होगा। इसके अलावा ये CnH2n और किसका फॉर्मूला हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर का, यानी कि साइक्लोपेंटेन का, यानी कि C5H10 किसका स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका। अब यहाँ पर जितने भी इन कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है वो सबके सब सेम एनवायरमेंट में है, यानी कि सेम एनवायरमेंट में होंगे तभी तो केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, किसी को भी रिप्लेस करके देख लो केवल एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या होगा, मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटेन इस टाइप में। ठीक है, चाहे इसको रिप्लेस कर लो, इसको रिप्लेस कर लो, कहीं भी लगा दो एक Cl, वो केवल एक ही मोनोक्लोरो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, ये जो कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये है उसके कितने आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं, यानी C4H9Br के कितने आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। चलो तो अब हम बनाते हैं इसके आइसोमर, कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेट चेन वाला हो जाएगा यानी C4 H9Br, एक तो हमने स्ट्रेट चेन बना लिया यानी कि C4 ये हो गया, H9 काउंट करोगे तो ये 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 2 3 4 क्या हो गए हैं कार्बन एंड 9 हो गए हैं हाइड्रोजन और एक हो गया है Br। इसका IUPAC नेम अगर हम लिखें तो क्या होगा, 1 यानी फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, और ये क्या होगा ब्यूट, 4 कार्बन के लिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। सेकंड कहां पर, अगर हम ब्रोमीन को यहां पर लगा दें इस वाले कार्बन पर, जैसे कार्बन ये हो गया CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन इस पे लगा दो, इस पे एक ही आएगा, एक ये हो गया और हमने उठाकर कहाँ लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पर लगा दिया और ये हो गया CH3, तो ये एक आइसोमर ये फॉर्म हो गया। इसका क्या नाम हो जाएगा, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, एक आइसोमर ये हो गया। इसके अलावा और क्या फॉर्म हो सकता है इसका आइसोमर, यानी एक हमने यहाँ लगा दिया सेकंड पोजीशन पर,
एक हम अगर यहाँ लगाएं तो वो तो सेम ही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें, जैसे CH3 CH3 और यहाँ पर आ गया H और एक आ गया CH3 यहाँ पर। अब यहाँ पर ये भी वही हो गया C4 H9 हो गया यहाँ पर 3 3 6 3 यहाँ पर हो गया Br, यानी एक Br हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा IUPAC, यानी नंबरिंग हम 1 2 3 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये भी इस कंपाउंड का आइसोमर हो गया। इसके अलावा अगर से Br को यहाँ से उठाकर कहाँ लगा दें, इस वाले हाइड्रोजन की जगह, तो ये भी एक इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक आइसोमर बन जाएगा। जैसे CH3 CH, यहाँ पर CH3 CH2 Br, ये हो गया। इसका क्या नाम हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे यहाँ से, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ये हो जाएगा प्रोपेन, तो प्रोपेन, तो ये होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इस कंपाउंड का नाम हो गया। इसके अलावा और आइसोमर फॉर्म होंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये इनका तो एनवायरनमेंट सेम ही है, तो कहीं भी लगा दो तो एक ही आएगा। तो यानी इसके कितने आइसोमर फॉर्म होंगे, इस कंपाउंड के 4 आइसोमर फॉर्म होंगे। कितने, 4 आइसोमर्स। ओके, आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो 1 आइडोब्यूटेन की प्रिपरेशन करनी है हमें। ठीक है, तो 1 आइडोब्यूटेन की जो प्रिपरेशन है, एक बार देख लेती हूँ, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, वो इनसे, इससे और इससे कैसे करेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं क्या, 1 ब्यूटेनॉल से कैसे बनाएंगे। तो 1 ब्यूटेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल। इससे हमें क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, आयोडीन आना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो रिएक्शन है हमने पढ़ी थी कि HI के साथ में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन, यानी CH3 CH2 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 और OH की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये I यहाँ पर आ जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1 आइडोब्यूटेन बन गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 आइडोब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई किससे, ब्यूटेन, यानी कि 1 ब्यूटेनॉल से। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी ये हो गया क्लोरीन, CH2 CH2 एंड CH3, तो ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। इससे हमें क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। अब हमने पढ़ा था कि एक फिनकेलिस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, आइडो एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। उसमें क्या होता है, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaIN विद ड्राई एसीटोन, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है आइडो एल्केन की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, अब ये जहां पर क्या होगा, इसमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है NaCl, यानी NaCl बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, CH3 CH2 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 आइडो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी 1 आइडोब्यूटेन फॉर्म हो गया यहाँ पर। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन कहलाती है फिनकेलिस्टीन रिएक्शन, फिनकेलिस्टीन रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड, ब्यूट 1ईन, यानी थर्ड में क्या लिया हुआ है हमने, ब्यूट 1ईन, यानी CH डबल बॉन्ड CH2, यह है ब्यूट 1ईन, इससे हमें बनाना है। अब हम पहले क्या करेंगे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर हमें क्या लगाना है, कोई भी हैलोजन लगाना है। उसके लिए मान लो हमने HBr लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, तो जो Br है वो कहाँ लगेगा, लेस
सब्स्टिट्यूटेड साइड में, या फिर जहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2Br यहाँ पर। अब इसका फिर से क्या करा दो, इसका ड्राई एसीटोन यानी कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन करा दो इसकी यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ NaI और ड्राई एसीटोन, तो क्या बन जाएगा, आइडोब्यूटेन बन जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2I, ये बन गया यहाँ पर आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसकी HI से यानी अल्कोहल की HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Zn Cl2 रिएक्शन कराई है, तो क्या बन गया, आइडोब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई। सेकेंड वाले में हमें बनाना था एल्काइल हैलाइड से, तो इसके लिए सिंपल सी रिएक्शन है आइडो एल्केन बनाने की, जिसको बोलते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, जिसमें NaI लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है, NaCl इस एसीटोन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और क्या बनता है, आइडोब्यूटेन बनता है। सेम हमें एल्कीन की रिएक्शन जब हम HBr के साथ कराते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, क्यों ले रहे हैं पेरोक्साइड, क्योंकि हमें फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगाना है, Br लगाना है, तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। अब इसकी फिर से फिंकेल्स्टीन रिएक्शन करा देते हैं तो क्या मिल जाता है, आइडो एल्केन मिल जाता है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उनको एग्जाम्पल की मतलब एग्जाम्पल देकर कोई भी एक डिफाइन करना है। अब एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, यानी एक से ज्यादा एटम होते हैं जो कि बॉन्डिंग कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हैविंग more than one donor atom, or you can say that more than one atom which can attach with the other molecule or which can form the bond, like for example जैसे कि हम ले रहे हैं NO2 माइनस यानी कि NO, इस तरह से O माइनस। अब इस NO2 के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, दो डोनर एटम है, यानी कि एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, यानी ये क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। कैसे, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये ऑक्सीजन का भी नेगेटिव चार्ज भी ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये इस NO2 माइनस जो भी ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, एक मान लो CNB होता है, CNB क्या होता है, ये भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी क्या होता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें भी ये दो एटम होते हैं, तो ये भी और ये भी, ये दोनों क्या हो गया, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल हो गए ये दोनों, यानी नाइट्रोजन भी कर सकता है डोनेशन और कार्बन भी कर सकता है, किसके केस में, CN माइनस के केस में। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो हम इसको ले रहे हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग होगी। अगर मान लो ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि मान लो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है R, ये हाइड्रोकार्बन ले रही हूं मैं, और इसके साथ में मान लो ये O लग गया, ये N और ये O लग गया। अब ये अगर ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्काइल, यानी जनरल नेम हो जाएगा एल्काइल नाइट्राइल, इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन से हाइड्रोकार्बन का कार्बन अटैच होता है, अगर मान लो इस हाइड्रोकार्बन से क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म किया है किसके साथ में, इस कार्बन के साथ में, हाइड्रोकार्बन के, तो क्या फॉर्म होगा, ये तब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नाइट्रो एल्केन। अब ये क्या कहलाएगा, नाइट्रो एल्केन, ठीक है। ऑक्सीजन से लग रहा है तो एल्काइल नाइट्राइल बोलेंगे, और अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन, यानी इससे याद रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन से लग रहा है तो फिर क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। जैसे CN माइनस का ही केस ले लो, अगर CN माइनस में जो R है उससे कार्बन लग रहा है, ठीक है, अगर जो कार्बन है वो किससे अटैच हो रहा है, R से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको बोलते हैं, मैंने नाइट्राइल कर दिया, ये नाइट्राइट है, सॉरी, एल्काइल नाइट्राइट,
नाइट्राइट है ये, राइट, क्योंकि NO2 है ना, अल्काइल नाइट्राइट। यहां पर क्या होगा, R के साथ में अगर CN लग रहा है तो इसको बोलेंगे अल्काइल नाइट्राइल, ये होता है अल्काइल नाइट्राइल। अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन से अटैच हो रहा है इस R के, मतलब कार्बन से, अगर ये हाइड्रोकार्बन जो हमने लिया है यानी R ग्रुप जो हमने लिया है, इससे अगर नाइट्रोजन अटैच है, मतलब नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बना रहा है CN का, तो इसको बोलेंगे आइसोनाइट्राइल, यानी कि अल्काइल आइसोनाइट्राइल, अल्काइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, अगर कार्बन बना रहा है तो अल्काइल नाइट्राइल, और नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है R के साथ में तो इसको बोलेंगे अल्काइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, यहां पर भी क्लियर है। अगर R से ऑक्सीजन अटैच हो रहा है तो अल्काइल नाइट्राइट बोलेंगे और अगर नाइट्रोजन R के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। आई होप एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है, कौन SN2 रिएक्शन फास्टर देगा विद OH माइनस आयन, यानी न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन जो है फास्टर रिएक्शन देगा। अब SN2 की कंडीशन हमें पता है कि क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। दूसरा, अगर हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं तो सबस्ट्रेट में जो लिविंग ग्रुप है, यहां पर हम देखें कि सिमिलर यहां पर ये वाला सबस्ट्रेट है, ठीक है, बट इसमें लिविंग ग्रुप क्या है, I है और उसमें Br है। तो लिविंग ग्रुप का मैंने बताया हुआ है जब पढ़ाया था कि जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है वो I माइनस की ज्यादा होती है, किससे, Br से, और देन Cl माइनस, इस तरह से। तो सबसे ज्यादा जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है वो I माइनस की होती है, यानी कि जब हम बात करें Ri तो इसकी ज्यादा होगी RBr, इस तरह से RCl। ठीक है, तो जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, Ri में I की। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सबस्ट्रेट तो सिमिलर है, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, तो हमें सिर्फ लिविंग ग्रुप देखना है। लिविंग ग्रुप जो जल्दी बाहर निकल जाए, यानी कि जिसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी होगी, वो फास्टर SN2 रिएक्शन देगा। यानी इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का CH3I। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें पता है जो SN2 है, यानी कि SN2 रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री सबस्ट्रेट है उसके साथ में फास्ट देती है एज कंपैरिजन टू 2 डिग्री, और सबसे कम देती है 3 डिग्री के साथ में। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, यानी कि लिविंग ग्रुप तो सेम है दोनों में, Cl लिविंग ग्रुप सेम है, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर है क्या, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री कैसे हो गया, CH3 C CH3, इस तरह से CH3 और यहाँ पर C और Cl, मतलब ये तो 1 डिग्री ही, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर Cl, और दूसरा वाला क्या है, सिंपल CH3 Cl है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इसके साथ में बहुत स्लो देगा, यानी नेग्लिजिबल समझ लो, और इसके साथ में फास्ट देगा। तो आंसर क्या हो गया, CH3 Cl, इस वाले सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो है लेस स्टेरिक हिंडर्ड साइट पर जो है ज्यादा फास्ट होती है, जो भी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड सबस्ट्रेट होगा उसके लिए फास्ट होगी SN2 रिएक्शन। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं लिविंग ग्रुप, बाकी ये तो हमारा सबस्ट्रेट कॉमन है, CH3 है इसमें, और इसमें हम देख रहे हैं क्योंकि ये लिविंग ग्रुप तो सेम है, लेकिन जो सबस्ट्रेट का ये अल्काइल वाला पार्ट है वो ये वाले में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो इसके साथ में SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। आई होप जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.10, इसमें हमें बताना है कि जो भी यहाँ पर पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, उन कंपाउंड से हमें एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है, और किसका यूज करना है, सोडियम इथॉक्साइड का इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है और मेंशन करना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें पहला जो पार्ट है 10.10 का वो है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इससे हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, यानी इधर भी इसके कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यानी 3 डिग्री वाला कार्बन है, यानी कि जो एल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है हमारा यहाँ पर। टर्शरी एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 पॉसिबिलिटी हैं, यानी कि यहाँ और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन तो सेम ही एनवायरमेंट में है, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, सेम ही प्रोडक्ट आएगा। तो जब हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, मान लो ये वाला, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का, यहाँ पर एल्कीन आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर CH3, यानी निकल क्या गया, Br निकल गया और एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी -HBr यहाँ से बाहर निकल गया, और किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की। अगर हम मान लो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालें, ये तो सेम है लेकिन इससे भी तो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो इसके लिए प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, मान लो यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला एल्कीन, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये होगा मेजर, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में से क्या निकाल रहे हैं हम, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। एक तरह से हम हाइपर कॉन्जुगेशन के अगर हिसाब से भी देखें तो ये वाला जो वो है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं इस वाले कार्बन पे, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन हो गया इस वाले कार्बन पे कितने हो गए पाई बॉन्ड से, 2 और 2 4, और यहाँ पर 3 कितने हो गए, 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके केस में। कौन कौन से हो गए, एक ये हो गए 2, ये हो गए 2, और ये हो गए कितने 3, यानी कितने हो गए 4 और 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसके केस में देखेंगे तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला है, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, यानी मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, जिसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। आई होप इसका जो आंसर है वो क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। तो इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी है, ये तो है लीविंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर यानी अल्फा पोजीशन हो गई, बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं ना, बीटा एलिमिनेशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अगर डिटेल में देखना हो तो आप मेरी वीडियोस प्लेलिस्ट में जा सकते हो, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स की, उसमें आप लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में और अच्छे से जान सकते हो। तो बीटा एक ये हो गया और बीटा एक ये हो गया और बीटा पोजीशन एक ये हो गई, यानी यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है, ये और ये तो सेम है, तो यहाँ से और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकालोगे तो सेम ही प्रोडक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये वाला हाइड्रोजन निकालते हो तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट में हो जाएगा, यानी मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगी। अगर इस वाले हाइड्रोजन को हम बाहर निकालते हैं तो ये आएगा CH3, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, ओके, C होगा ओनली यहाँ पर CH3 और ये हो गया CH3। एक एल्कीन तो ये होगी जो होगा मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर, और एक एल्कीन कौन सी फॉर्म होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में, जो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, यानी कि ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये होगा माइनर और ये होगा मेजर, जिसको सेट रेस्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है, यानी मोर स्टेबल एल्कीन जो बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल, वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर IUPAC नेम लिखे हम इसका, तो IUPAC नेम क्या होगा, नंबरिंग इधर से करो, पाई बॉन्ड सेम ही पोजीशन पर आएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट-2-ईन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और अगर इसमें देखें तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करें तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1-ईन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, या फिर बोलोगे मोर स्टेबल एल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये है इसका थर्ड पार्ट, इसमें 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। इससे हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रोमीन इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, ये हो गया अल्फा कार्बन।
अब यहाँ पर बीटा कार्बन कौन सा है, अल्फा से नेक्स्ट होगा बीटा, यानी ये वाला। इस वाले बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पर, और इस वाले बीटा कार्बन पर ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, या तो ये वाला अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, या फिर क्या करें, ये वाला हाइड्रोजन निकालें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे यहाँ पर, दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कौन कौन से फॉर्म होंगे, एक तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हैं यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से, यानी ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला जो C है इससे एक CH3 लगा हुआ है, और ये जो Ca है इससे तो CH3 इस तरह से अटैच्ड है, यानी कि पेंटेन था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाला हो गया मेजर प्रोडक्ट। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर आएगा, अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 और इधर से करें तो 1 2 3, तो हम फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो पाई बॉन्ड है यानी मल्टीपल बॉन्ड है उसको सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 3 4 5, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, 4 थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है एंड फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 4 4 ट्राई मिथाइल, और ये हो गया पेंट 2ene। ओके, एंड नेक्स्ट क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट, तो हो गया ये हो गया मेजर, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूटेड साइड में एक बनेगा, क्या हो, जब इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये हो जाएगा इस तरह से, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 देन C CH3 CH3 एंड CH3, एक प्रोडक्ट हो गया ये, इसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी क्या है नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसको हमें लेना पड़ेगा मेन चेन में जो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, या तो ऐसे कर लो या फिर 1 2 3 4, इधर से करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इधर 4 कार्बन की ही चेन बनेगी, तो 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हैं हम नंबरिंग। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है क्या, इथाइल ग्रुप। ठीक है, एंड थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है M से, तो हो जाएगा 2 इथाइल एंड 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1E, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1E। अब ये क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में, या फिर इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, और उसको बोलते हैं सेट-जेफ प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में जो प्रोडक्ट बनता है। आई होप जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं आज ये सारे, इनका आंसर आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज की जो क्लास है यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।